हम लोग बीते दिनों से मनन कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय संख्या 15 तक हम लोग पहुंच गए हैं और आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय पर मनन करने जाएंगे। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, ये प्रभु यीशु मसीह के संसार में के उस जीवन के अंतिम दिन की घटनाएं हैं, आखिरी 24 घंटे की घटनाएं हैं। और इसके बाद में जो अध्याय है वो महायाजकीय प्रार्थना है जो 17वें अध्याय में मिलती है। उसके बाद 18वें अध्याय में प्रभु यीशु का पकड़वाया जाना है और फिर 19वें अध्याय में प्रभु यीशु को क्रूसित किया गया है। 20वें अध्याय में प्रभु यीशु जी उठते हैं और फिर 21वें अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार समाप्त होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि आज यूहन्ना की स्टडी को यहाँ समाप्त करेंगे और फिर एक बार जब पैशन वीक का समय रहता है या यूँ कहिए कि जब हम प्रभु यीशु के क्रूस पर के दिनों की बातों को हम लोग मनन करते हैं, दुख भोग के दिन, प्रार्थना और उपवास के 40 दिन के समय रहते हैं, उन दिनों में हम लोग 17, 18, 19, 20 और 21 इन अध्यायों पर मनन कर सकेंगे। तो आज यूहन्ना की स्टडी को समाप्त करेंगे टेम्पररीली, थोड़े समय के लिए, इसलिए बेहद ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। और इसलिए कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम लोग इसको थोड़े समय के लिए बंद कर रहे हैं, तो और भी ध्यान आपका लगेगा, मेरा विश्वास है। और बिल्कुल यही बात प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बार बार कह रहे थे, अभी मैं थोड़ी देर तुम्हारे बीच में हूँ, फिर जाना है, जाना है, जाना है। और इसलिए चेले बड़े उत्सुक हो गए थे यह जानने के लिए कि बार बार प्रभु यीशु ऐसा बोल क्यों रहे हैं कि मुझे चले जाना है। अभी तक शिष्यों को प्रभु यीशु की यह बात समझ में नहीं आई थी कि प्रभु यीशु का अभी संसार में का जीवन समाप्त हो जाएगा, यानी कि जिस शरीर में वे आज हमारे सामने हमको दिखते हैं वो प्रभु यीशु नहीं दिखेंगे। यहां तक कि वे बलिदान भी हो गए, क्रूस पर चढ़ा दिए गए और फिर तीसरे दिन मृतकों में से भी जी उठे, तब भी उनको प्रभु यीशु की बताई हुई बात याद नहीं आ रही थी कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूंगा। मैं तुम्हें या इस अविश्वासी पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं परंतु योना नबी वाला चिन्ह जरूर दूंगा। ऐसे करके प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और अपने जी उठने के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी भविष्यवाणी के रूप में कि ऐसा भी होने वाला है। और फिर 1-2 बार तो बहुत प्रत्यक्ष बता दिया कि अभी हम यरूशलेम जा रहे हैं और वहां पर मनुष्य का पुत्र पकड़वा दिया जाएगा, वो यहूदियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, वो उससे मार डालेंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे फिर से जलाएगा। ये सारी बातें होने के बाद भी वे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ने इस का भी इलाज किया है और वो हमको 16वें अध्याय में जो आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं उसमें मिलता है। तो मान लीजिए यदि मसीही जीवन में चलते चलते आप यदि अपने आप को कहीं तो भी कमजोर पा रहे हैं, कोई बात पकड़ में नहीं आई है, कोई डाउट अभी भी बाइबल को लेकर के मन में चलता है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के उद्धार की योजना को, परमेश्वर के फिर से आकर के मुझको ले जाने की योजना में कहीं भी अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं कमजोर पाया जाता हूं, तो आज 16वें अध्याय की मदद लेकर के अपने आप को बिल्कुल फर्म कर लें, अपनी नींव इस अटल वचन पर बना लें, क्योंकि प्रभु यीशु मानो आज आखिरी बार अपने चेलों से बात कर रहा है। इसके बाद में चेलों से बात नहीं होती है, इसके बाद में प्रभु यीशु परमेश्वर से, जो 17वां अध्याय है वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं। वो एक ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो एक महायाजक करता है। महायाजक मतलब वो याजक जो याजकों में मुख्य है और साल में एक बार अति पवित्र स्थान में जाया करता था। लेकिन अब तक जितने भी महायाजक हुए हैं उनके बारे में बड़ी दुख की बात यह है कि वे सब मर गए। पुराने नियम में बहुत सारे महायाजक हुए और वे शरीर में मर गए और फिर से जिंदा नहीं हुए हैं। लेकिन बाइबल बताती हमारा एक ऐसा महायाजक यानी प्रभु यीशु की तरफ इशारा कर रही है जो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के सिंहासन के पास में पहुंचकर एक अल्टीमेट भेंट को चढ़ाया, एक बलिदान को, एक ऐसा अटोनमेंट, मेरे पाप के एवज में कुछ ऐसा चढ़ाया जो परमेश्वर ने सदा काल के लिए एक्सेप्ट कर लिया है।
और इसलिए अब दोबारा कोई महायाजक फिर से प्रवेश करके कोई और बलिदान नहीं चढ़ाएगा। और फिर इसके बाद जो बातें होती हैं वो शिष्यों के साथ में नहीं हो रही है, और इसीलिए आज प्रभु यीशु इस 16वें अध्याय में चेलों के साथ में आखिरी बार इस रीति से बात कर रहे हैं। बेहद जरूरी बातें प्रभु यीशु ने इस अध्याय में कही हुई हैं, और इसीलिए हम लोग ध्यान लगा करके सुनेंगे। यूहन्ना के 16वें अध्याय के इस पूरे भाग को 3 बांटों में बांटा जा सकता है। जो पहले 4 वचन हैं वो वास्तव में 15वें अध्याय का कंक्लूजन है, या यूं कहिए क्लोजिंग स्टेप्स है, क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लेंगे। उसके बाद में जो 5वें वचन से लेकर के 15वें वचन तक चल रहा है, वहां पर प्रभु यीशु ने उनका ढाढ़स बंधाया है और कह रहा है कि मैंने 14वें अध्याय में तुमसे जो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक को भेजता हूं, फिर 15वें अध्याय में फिर से मैंने तुम लोगों से यही बात कहा। तो वो जो आएगा, वो सहायक जब आएगा तो वो तुम्हारी कैसी सहायता करेगा, वो कैसे तुमको संभालेगा, वो कैसे तुमको सिखाएगा, वो कैसे तुमको लिए चलेगा, वो कैसे तुमको मुझ में बने रहने में सहायता करेगा। यानी सारी डिफिशियंसीज जो एक चेला महसूस कर रहा होगा उस समय, उन सब में से निकलने के लिए उस भाग में दिया। और उसके बाद में जो 16वें वचन से लेकर आखिर तक है, वो प्रभु यीशु मसीह के फिर से आने की बात है। फिर से आने की बात भी 2 बातों में, 2 तरीके से बांटी जा सकती है, और वो है क्रूस पर मरने के बाद फिर से जी उठने की बात, और दूसरा है उसका वापस आना, यानी कि स्वर्ग से वापस आना और अपनी कलीसिया को लेकर के जाना। तो इतनी सारी बातें 16वें अध्याय में प्रभु यीशु अपने चेलों से कहने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करे कि इन वचनों के द्वारा हम सब वो आशीष पाएं जो वो चाहता है। 16वां अध्याय आरंभ होता है इन शब्दों से, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। अध्याय का आरंभ ही ऐसा हो रहा है एज इफ कि जीसस इज रेफरिंग समथिंग विच ही हैज स्पोकन ऑलरेडी। पहले से जो बोल दिया है उसी के बारे में वो जिक्र कर रहा है कि मैंने ये वाली जो बातें अभी तुमसे कही है, मैंने इसीलिए बोला है कि तुमको प्रॉब्लम ना हो, तुमको ठोकर ना लगे, तुमको ऐसा ना लगे कि आए प्रभु यीशु ने तो अपने को ये बताया ही नहीं था, अभी ऐसी मुसीबत आ गई, अब क्या करें। यदि हम 15वें अध्याय का 18वां वचन देखें, देखिए कैसे शुरू होता है। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, इसका मतलब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पहले से यह इशारा कर दिया था कि संसार तुमसे बैर रखेगा। अब मैंने तुमको पहले ही बता दिया हूं कि संसार तुमसे बैर रखेगा, अब तुम आगे ठोकर मत खाना। बहुत से मसीह लोग यही समझते हैं कि वे अब जीत गए, यानी यीशु को ग्रहण क्या कर लिया, उनके हाथ में एक दंड आ गया है, एक अधिकार आ गया है, उनके सिर पर एक क्राउन आ गया है, अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यीशु ने दिखाया है, कहा है कि मैं तुमको पहले से बता देता हूं कि संसार तुमसे बैर रखेगा। मनन रखता है लिखा हुआ है, यानी आज भी रखता है, प्रेजेंट टेंस में भी रखता है। और ये बैर आने वाले दिनों में, हम लोग आज 2020 में जी रहे हैं, प्रभु यीशु के आने में जितना भी समय है, ये बैर बाइबल कहती है बढ़ता जाएगा। संसार बैर करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बड़ी आशा का वचन है ये, आप गौर से इसी वचन को पढ़िए जितना मैंने बोला है। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, इस ही में एक आशा है कि बैर रखने वाला जो है वो है संसार। इसका मतलब परमेश्वर आपसे क्या करता है? वो प्रेम करता है आपसे। परमेश्वर ने प्रेम करना नहीं छोड़ा, संसार बैर करता है। अभी आगे भी हम देखेंगे कि संसार की बातें और परमेश्वर की आत्मा की बातें, ये दोनों बातें आपस में झगड़ती हैं, लड़ती हैं, विरोध करती हैं। संसार जो चाहता है परमेश्वर का आत्मा वो बिल्कुल नहीं चाहता, और परमेश्वर का आत्मा जो चाहता है वो संसार बिल्कुल नहीं चाहता। और इसीलिए प्रेरितों की पत्रियों में भी देखता हूं कि मेरे अंदर भी द्वंद्व चलता है, मेरे अंदर एक युद्ध चलता है। मेरे अंदर का आत्मा मुझको बताता है यह करने का है, और संसार की इच्छाएं मेरी बताती है कुछ और करने का है, और अंदर ही अंदर एक कुश्ती चलती रहती है।
तो आज यह वचन मुझे निराश करने वाले वचन ना बने कि संसार मेरे से बैर रखेगा, कि संसार मेरे से द्वेष रखेगा, कि संसार मुझको मारने के लिए दौड़ेगा। परंतु इस वचन को ऐसा पढ़िए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है और परमेश्वर मुझसे प्रेम रखेगा। संसार मारने के लिए दौड़ रहा है, परमेश्वर गले लगाने के लिए दौड़ा आता है। जब हम इस वचन को इस रीति से देखते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है। प्रभु यीशु ने हमसे यही कहा, हियाव रखो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। जो तुमसे बैर रखते हैं उनके ऊपर मैंने जय पाई है। जो तुमको सताना चाहते हैं उनको हरा दिया चुका है। इसलिए अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बातें हम लोगों को कभी भी निराश करने वाली न बने। और मैंने इसीलिए तुमसे ये सारी बातें पहले ही बोल दिया है, ताकि तुम जब ये परिस्थितियां आएगी तो ठोकर नहीं खाना। ठोकर मत खाना जब लोग तुम्हें न्यायालयों में सौंपेंगे। ठोकर मत खाना जब लोग तुम्हें बेंत से मारेंगे। ठोकर मत खाना जब लोग तुम्हें तरह तरह की यातनाएं देंगे, क्योंकि मैं पहले से तुमको बता दे रहा हूं कि ऐसा होगा। प्रभु यीशु ने यह पहले ही हमसे कह दिया है। दूसरे वचन में लिखा है, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। अब ये वचन को बड़े बड़े ध्यान से देखना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, वे तुम्हें सिनागागों से निकाल देंगे। इसका मतलब सताने वाला कौन हुआ? आपको मंदिर में से निकाल रहे हैं, खींच रहे नहीं लिखा है। अगर मंदिर में से तुमको कोई खींच रहा है, मतलब खींचने वाला बाहर होगा, मतलब अन्य जाति होगी। मंदिर के अंदर की जो जगह है वो परमेश्वर के लोगों की जगह, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के चुने हुए लोग। लेकिन मंदिर के बाहर का जो आंगन है वो अन्य जातियों का है। और अगर प्रभु जी ये कहते कि वे लोग तुम्हें मंदिर से बाहर खींचेंगे, तो मैं ये समझ में आता कि अन्य जातियों के द्वारा सतावट है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि वे तुम्हें मंदिर में से निकाल देंगे, तुम्हें बाहर कर देंगे, तुम्हें धक्का दे देंगे। इसका मतलब यातना देने वाले कौन लोग हुए? इसका मतलब सताने वाले कौन लोग हुए? इसका मतलब बैर रखने वाले कौन लोग हुए? बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, वे जो मंदिर में बैठे हैं, वे जो सिनागॉग में बैठे हैं। और सिनागॉग में कौन बैठते हैं? यहूदी लोग। यहूदी लोग हैं, केवल वे ही लोग हैं जो सिनागॉगों में प्रवेश कर सकते हैं। आजकल जो चर्चेस हैं, आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो, लेकिन चर्च में जाकर के सबके सब बैठ सकते हैं। लेकिन कई एक ऐसे आराधना स्थल या मंदिर होते हैं लोगों के, जहां पर उस जाति के लोगों को छोड़कर और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुझे उनको गिनाने की भी जरूरत नहीं है। कोई कोई समुदाय तो बड़े छोटे से हैं, यानी लेस देन 1% वाले पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं, और उनके जो आराधना स्थल है उनमें उनको छोड़ और कोई नहीं घुसते हैं। तो ये सिनागॉग में जो लोग हैं, जो प्रभु के लोग कहलाए तो जाते हैं पर है नहीं। मैं इतना बड़ा वाक्य कैसे बोल पा रहा हूं? मैं आपको उदाहरण देकर के बताऊंगा कि प्रभु यीशु ने यहूदियों को किन शब्दों में डांटा, किस तरीके से डांटा। परमेश्वर ने अपनी इस प्रजा के लिए कहा, लौट आ। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के बच्चे उसको छोड़ करके दूर चले गए। परमेश्वर ने जब मंदिर बनाया था, सबसे पहले हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मेरे लिए तू निवास स्थान को बनाना, कि मैं तुम्हारे डेरे के बीच में आकर के रहूं। और परमेश्वर की यह आरंभ से इच्छा रही कि मैं मनुष्यों के बीच में डेरा करूंगा। और मूसा के द्वारा उन्होंने एक तंबू को बनवाया, जिसे हम लोग मिलाप वाला तंबू कहते हैं। और उस मिलाप वाले तंबू की रचना खास तरीके से हुई थी, और उसमें एक पवित्र स्थान था, और उसके और अंदर में अति पवित्र स्थान था, और वहां पर कुछ खास किस्म की वस्तुएं थी, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा प्रकट होती थी। लेकिन परमेश्वर पूरे समय उनके साथ में नहीं रहता था।
आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां से हट गई। और कब हटी? जब उसके लोगों ने परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने ठुकरा दिया। परमेश्वर को जब उन्होंने ठुकरा दिया, बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान से हट गई। यहां तक कि मनुष्यों के साथ में भी जब व्यक्ति परमेश्वर की बातों में लेकर चल रहा था, परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहरा रहा। लेकिन शाऊल राजा के बारे में मैं पढ़ता हूं कि बाइबल कहती है कि जब उसने इस किस्म का गलत काम किया, परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया। अब इन यहूदियों को लगता है कि हमारे इस यरूशलेम के खास वाले सिनागोग में बड़ा मंदिर है, वो उनको लगता है यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान में नहीं थी। और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति नबूकदनेस्सर राजा के हमला करने से पहले ही अपनी उपस्थिति को हटा लिया था। आप अगर यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर के मंदिर में क्या क्या होता था। परमेश्वर के मंदिर के भीतर मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। जिस परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, उस मंदिर में दूसरे देवता आकर के बैठ गए हैं। उन्होंने खंबे खड़े कर दिए, उन्होंने मूर्तियां स्थापित कर दी मंदिर के भीतर। लोग जहां जहां से आते विदेशी, वो अपने साथ में नए नए देवताओं को लेकर के आते, उनका समावेश भी होने लगा। फिर उनकी गंदी शिक्षाएं भी आने लगी और शैतानी बातें भी आने लगी। लेकिन लिखा तो यह भी है कि उस मंदिर के अंदर व्यभिचार भी होता था, गंदे प्रकार का व्यभिचार भी होता था। प्रभु यीशु जब यरूशलेम के मंदिर में आए, आपको मालूम है क्या हुआ? उन्होंने उससे डाकुओं की खोह बोला। बड़ा भारी शब्द है, मंदिर के लिए ऐसा कोई बोल दे डाकुओं की खोह। आज भी अगर कोई बोल देगा तो हम शायद गुस्से में तमतमा जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने मंदिर के लिए कहा कि यह डाकुओं का अड्डा है। अगर परमेश्वर उस घर में, उस मंदिर में निवास कर रहे होते तो क्या प्रभु यीशु के मुंह से ऐसा शब्द निकलता कि यह डाकुओं का घर है, यह डाकुओं का अड्डा है, यह डाकुओं की खोह है? खोह का मतलब मालूम है क्या होता है? हम लोग जंगली जानवर जो होते हैं ना, उनकी खोह होती है, एक गुफा होती है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। जैसे सिंह है, सिंह जो होता है वो मांद में रहता है, उस गुफा में, वो खोह में रहता है, एक गड्ढा रहता है चट्टानों के भीतर। यानी फाड़ खाने वाले लोग, जंगली प्रकार के लोग। और इस शब्द में वो डाल दिया कि मंदिर का ये हाल कर दिया है। चलिए अब इस वचन में आनंद लेते हैं। वे तुम्हें मंदिरों से निकाल देंगे। वाह, खुशी मनाइए। प्रभु यीशु कह रहा है वे तुम्हें डाकुओं की खोह से निकाल देंगे, क्योंकि हम डाकू नहीं हैं। विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले डाकुओं की संगति में रह ही नहीं सकते। तो ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात हो जानी चाहिए। मुझे ऐसे स्थान में रहना भी नहीं है जहां डाकू लोग लूटपाट करते हैं और वहां पर काम करते। और प्रभु यीशु ने तो उस दिन साफ सफाई भी की थी। ये एक इंडिकेशन था कि मुझे ये सब पसंद नहीं, परमेश्वर चाहता है मुझको यहां पर बुलाओ। प्रभु यीशु ने वो जो बात कही वो एक उदाहरण था, एक सिंबल था। You better clean your place so that the Lord will come and reside। जब तुम इस मंदिर को साफ करोगे तब परमेश्वर यहोवा यहां पर आकर के रहेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो मंदिर का बुरा और बुरा ही होता रहा। तो प्रभु यीशु के आने के 400 बरस पहले भी यही हाल था, जब बेबीलोन का अटैक हुआ था और उन्होंने, मालूम है, मंदिर को पूरी तरह से नाश कर डाला था। उन लोगों को लग रहा था, सुना था कि ईंट ईंट में सोना छुपा है, तो उन्होंने ईंट ईंट गिरा डाली वहां की, पूरा ध्वस्त कर डाला था। फिर उसके बाद फिर एक बार हेरोद का मंदिर तैयार होता है, लेकिन प्रभु यीशु ने उस समय भी कहा था, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के बाद भी 70 AD, यानी कि प्रभु यीशु के समय काल में 70वां साल हो जाए ईस्वी सन, वहां पर भी हम देखते हैं कि इसी प्रकार की बात होती है और मंदिर ध्वस्त किया गया। और बाइबल कहती है मंदिर फिर खड़ा होगा। लेकिन आज जिस मंदिर की तस्वीर प्रभु यीशु दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वे तुम्हें मंदिरों से निकाल देंगे।
वे तुम्हें मंदिरों से निकाल देंगे, और ऐसा भी समय आता है कि जो तुम्हारी जान ले लेगा, जो तुमको मार डालेगा, जो तुम्हें कुचल डालेगा, उसको क्या लगेगा कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं। परमेश्वर एक का भी नाश नहीं चाहता। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए, मंदिर के लोग हैं, मंदिर से निकाल रहे हैं, आपको मेंबरशिप से निकाल रहे हैं, आपको दूर कर रहे हैं कि तुम यहां रहने के लिए फिट नहीं हो, और उसके बाद में मरवा भी डालेंगे, जान से मरवा डालेंगे, लिखा है। और ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि वे ना तो परमेश्वर पिता को जानते हैं, ना परमेश्वर पुत्र को जानते हैं, और ना परमेश्वर पवित्र आत्मा को जानते हैं। अभी परमेश्वर पवित्र आत्मा आने का, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने ना तो पिता को जाना है और ना ही मुझे जानते हैं। ये वास्तव में परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग ही नहीं हैं, जिन्होंने आज मंदिर पर कब्जा बना करके रखा, या ये यहूदी लोग जो हैं, जो सिनागॉग में बैठे हुए हैं, ये तुम विश्वासियों को ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। आज के समय से उस बात को कंपेयर करने में शायद कुछ कठिनाई हो रही होगी, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रभु यीशु स्वयं यहूदी थे, और वे यहूदी आराधनालयों में जाकर के प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने कोई नई वाली शिक्षा दे दी हो ऐसा नहीं था, परंतु वो जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक थी बातें, केवल उन्हीं बातों को लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे। अब जब सच्चाई सामने आने लगी, जब उजाला होने लगा, तो ये जो अंधेरे के कीड़े थे, ये जो डाकुओं की गुफा के अंधकार में रहने वाले लोग थे, ये जो फाड़ खाने वाले लोग थे, इनमें खलबली मच गई। ये परेशान हो गए और वे यीशु से बैर करने लगे। अब प्रभु यीशु से बैर करने लगे कि इसको मार डाले, तो प्रभु यीशु के जितने अनुयायी थे वे भी इनके पकड़ में आ रहे हैं कि ये भी बुरे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने मुझको सताया था, वे तुमको भी सताएंगे। उन्होंने मुझको नहीं पहचाना, वो तो पुराने नियम में पिता को भी नहीं पहचानते थे। इसके उदाहरण देने की मुझको अभी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं पुराने नियम की सारी बातें, और परमेश्वर की प्रजा ने, इज़राइल ने कैसा जीवन जिया, आप ये भी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के समय में हम लोग यहूदी टेम्पल्स में नहीं जाते। हम लोगों के अपने जो मंदिर हैं वो तो विश्वासियों के मंदिर कहलाते हैं, लेकिन मैंने आजकल के मंदिरों में भी बिल्कुल ऐसी ही निराशा देखा हूं कि लोग एक मंदिर में जाकर के निराश होकर के या तो खुद ही बाहर आ जाते हैं, या फिर वहां से रिजेक्ट किए जाते हैं या ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसका कारण बड़ा सरल है, उन्होंने मुझसे बैर किया तो वे तुमसे भी बैर करेंगे। प्रभु यीशु ने एक बात कही है कि जो अंधेरा है वो उजाले को स्वीकार नहीं करता है, जो असत्य पकड़कर चलता है वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा वे इसीलिए करेंगे क्योंकि ना तो पिता को जानते हैं और ना ही मुझे जानते हैं। तो ये वाक्यों को नेगेटिव नोट में ज़रूर लिखा गया है, लेकिन मैं इसके दूसरी तरफ खड़ा होकर जब देखता हूं तो मुझे बड़ी आशा बंध जाती है कि मेरे प्रभु यीशु ने इन बातों को मुझे पहले से ही बता करके रखा है। मैं इन बातों के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मेरे जीवन में यह बात आएगी तो मेरे को बाइबल की ये बातें समझ में आ जाएगी। तो इन बातों को स्मरण करना, क्योंकि मैंने तुमसे ये सारी बातें पहले से बोल दिया है। तो ये सारी बातें जो पहले 4 वचन थे, ये थे 15वें अध्याय के, यानी पिछले अध्याय का कंक्लूजिंग वचन। चलिए अब दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के दिए जाने के कारण बता रहे हैं। मतलब मैं पवित्र आत्मा दे रहा हूं ये बता दिए थे, और पवित्र आत्मा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारी सहायता करेगा ये भी बता दिए थे। लेकिन सहायता किस रीति से करेगा, वो कैसे करके तुमको एनेबल करेगा, कैसे करके तुमको सामर्थ्य से भरेगा, कैसे करेगा, वो बातें अब 5वें वचन से लेकर 15वें वचन के बीच में हमें मिलता है। तो आइए हम लोग इसको तेजी से पढ़ते हैं। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास में जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कहां जाता है, परंतु मैंने ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा,
परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से अपने जाने की बात की आवश्यकता को जोर दिया, यानी मेरा जाना क्यों जरूरी है। कोई भी चेला नहीं चाहता था प्रभु जी प्लीज मत जाइए ना। आप सोचिए आपके घर में यीशु आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे कि प्रभु यीशु ज्यादा से ज्यादा देर तक आपके घर में रहे। आप कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कारण से आप प्रभु यीशु को पकड़ के रखें अपने पास में। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं नहीं मेरे बेटों, नहीं मेरे मित्रों, मेरा जाना बहुत जरूरी है और तुम्हारे लिए भी जरूरी है। और तुम्हारे लिए इसलिए क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो अपने पिता से विनती करके तुम्हारे लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजूंगा। प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी सेवा के लिए हमें छोड़ा है। प्रभु यीशु हमें छोड़ करके पिता के पास में गए और विनती किए कि हमको एक और सहायक मिल जाए, और ये एक और सहायक जो है ये परमेश्वर का आत्मा है, हिज स्पिरिट, हिज होली स्पिरिट दैट विल रिसाइड इन अस। और ये पवित्र आत्मा जब आएगा तो ये बाजू में नहीं रहेगा, आजू में नहीं रहेगा, पीछे नहीं, इधर नहीं, ऊपर नहीं, परंतु वो हम में रहेगा। ये वाली बात है जो चेलों ने बाद में समझी, और हम लोग तो सुसमाचार और पत्रियां पढ़ते हैं तो पहले से समझ जाता है, और इसीलिए हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कहते हैं कि अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करिए, हमें भरते जाइए और रोज भरते जाइए। कोई भी व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से पूरा नहीं भरता। जो समझता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं वो अगले दिन सुबह उठ करके फिर से प्रभु से कहता हूं प्रभु जी मुझे और भर और भर और भर। भरने का मतलब मैं एक बर्तन बन जाता हूं, मैं एक ऐसा बर्तन बन जाता हूं जिसमें पवित्र आत्मा डाला जाता है मुझ में। देखिए सहायक दो किस्म के हो सकते हैं। एक वो सहायक होता है जो बाजू में रह करके आपकी सहायता करे। आप कहीं मुश्किल में है, किसी गड्ढे में गिर गए हैं, तो वो ऊपर से एक हाथ देगा और आप उसका हाथ पकड़ोगे और फिर वो आपको बाहर खींच लेगा, यानी आपसे हट करके कोई सहायक है। लेकिन पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा वो तुम में वास करेगा, मतलब मैं ऐसा सहायक दे रहा हूं जो तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे सोच को बदलेगा, तुम्हारे विचारों को बदलेगा, तुम्हारे विश्वास को स्ट्रांग करेगा और तुम में अंदर से एक नई ताकत को भरेगा। वो पवित्र आत्मा है। मुझको जाना जरूरी है, मुझे जाना ही पड़ेगा, और मैं जाऊंगा तो ये वाला काम जरूर करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे को एक और सहायक देगा और वो आ करके तुम में वास करेगा। 8वें वचन से आगे, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द लिखे हैं। पवित्र आत्मा जब आएगा तो मुझ में आएगा, है ना। ऐसा हवा में मंडराते हुए घूम रहा है, बगीचों में घूम रहा है, जंगलों में घूम रहा है, ऐसा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम में आएगा। अब उसकी सेवकाई की 3 बातों को देखिएगा। वहां पर लिखा है कि वह संसार को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में और न्याय के बारे में, 3 बारे में निरुत्तर कर देगा। निरुत्तर मतलब जवाब देने लायक नहीं रखेगा। यह कैसे करेगा? पवित्र आत्मा जब मुझ में आता है तो मुझे पवित्र आत्मा कुछ बातें सिखा देता है, कुछ बातें समझा देता है, कुछ बातें बोलने की हिम्मत देता है। आज जब एक ऐसा मसीह व्यक्ति प्रचार करने को निकल जाए जो पवित्र आत्मा अपने में नहीं रखता, अर्थात एक दुर्बल विश्वासी निकल जाए। देखिए ये भी संभव है कि आपने बाइबल पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी कहानियां, बहुत मिराकल्स की कहानियां, अब आपकी इच्छा हो गई कि चलो चलते हैं और सुनाते हैं, और आप कूद गए समंदर में। पहले जरूरी था कि हम लोग तैरना सीख लें और उसके बाद समुद्र में छलांग लगाएं। जब समुद्र में छलांग लगाए तब हाथ पैर छटपटाने की तकलीफ हो गई। पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। और जब ऐसा व्यक्ति संसार को जाकर के ये बताता है कि पाप है और पाप के कारण तुम तकलीफ में हो, अब तुमको बचना चाहिए और यीशु के पास में आना चाहिए, तब संसार उससे प्रश्न करता है। संसार उससे कुछ बेसिक बातें पूछता है कि परमेश्वर कौन है और पाप क्या है और उद्धार क्या है, और ऐसी ऐसी बातें आपसे पूछी जाएगी जब आप प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे। और जब लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों का बौछार आपके ऊपर डालेंगे तब आप उनसे कहेंगे अच्छा मैं कल आता हूं।
पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को कल की दुहाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कल आता हूं, परंतु पूछने वाले को निरुत्तर करने वाला मनुष्य नहीं होता है, मैं नहीं होता, आप नहीं होते, परंतु परमेश्वर का आत्मा होता है जो उनको निरुत्तर करता है। अपने जीवन से भी 2-3 उदाहरण आपको बताना चाहूंगा इस विषय पर। जब मैं अपने किसी मित्रों के साथ में शेयर करता, उनमें से एक जो भाई हैं उनसे काफ़ी मिलना जुलना होता और काफ़ी इस प्रकार की बातों में वे मनन करते थे। लेकिन जिस दिन मैंने उनके सामने इस प्रकार की बात रखी कि मनुष्य जो पाप में है उसका उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है, तो जब बोलते बोलते पाप शब्द आया तो उस व्यक्ति ने हाथ से इशारा करके मुझे रोकने को कहा, नहीं नहीं नहीं। और फिर उसने बोला कि पाप जैसी बात कोई होती ही नहीं है। और फिर वो अपने उसकी जो उनके धर्म की जो पुस्तकें थी उसमें से वो बातें सुनाने लगा। वो बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आता है और उसने कहा, देखो भाई, पाप वाप कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब तक मनुष्य ने पाप को स्वीकार ही नहीं किया और ये स्वीकार नहीं किया कि मैं पापी हूं और मुझको नजात की जरूरत है, मुझको छुटकारे की जरूरत है, तो वो प्रभु यीशु के पास में नहीं आएगा। उसके मन में यह बात एक झूठ भर दिया गया है कि पाप नहीं है और इसलिए तू पापी नहीं है। यह बातें जब संसार तुम्हारे सामने करेगा, तुम पाप के विषय में उसको निरुत्तर करोगे। इसके बाद में मेरी एक बात अपने एक ऐसे मित्र से जो हुई जो हिंदू विश्वास से चलता था। उसके साथ में भी जब मैंने ऐसी बातें कही तो उसने भी जब यही वाक्य कहा कि मनुष्य के कर्म ही हैं जो उसको वहां तक पहुंचाएंगे। आप अच्छे कर्म करो तो बोले परमेश्वर ले जा लेगा, आप बुरे कर्म करो तो फिर आप नरक जाओगे। स्वर्ग और नरक की बातें वो स्वीकार तो कर रहा था, लेकिन जब पाप की बात आई तो उसने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा, पाप जैसी कोई बात नहीं। जो तुमको सही लगता है, तुम अच्छे उद्देश्य से करते उसको कर डालो, फिर चाहे वो हत्या क्यों ना हो, फिर चाहे वो झूठ क्यों ना हो, और इस प्रकार की बातों से करने लगे। इनको आज के जीवन में किए हुए पाप को बताने के पहले जब मैं आदम हव्वा के पास में ले जाने लगा तो वो कहे कि नहीं बात बंद करो, तब मेरी समझ में आया कि ये लोग वैसे भी नहीं मानेंगे। फिर मैंने कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया और मैंने ये जानने की कोशिश किया कि पाप कौन कौन से धर्म स्वीकार करते हैं। तो मुझे एक लंबी लिस्ट मिली जो नहीं करते हैं, और पाप के बारे में एग्री करने वाले, यानी संसार में पाप होता है इस बात को केवल 3 समुदाय एक्सेप्ट करते हैं। और उनमें से पहला है मसीह लोग, विश्वासी लोग, क्रिश्चियंस इनको कहते हैं। और इनके अलावा 2 और समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय, और वो हैं एक यहूदी लोग और दूसरे हैं वो जो इस्लाम के हैं। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इन दोनों में भी आदम और हव्वा के किए हुए पाप के कारण हम पापी होते हैं, ये वाली बात को आता ही नहीं। कैसे करके हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने एक फल को खाया और जिस व्यक्ति ने आज से हजारों साल पहले कुछ किया उसके कारण मैं भी हो जाऊं? ये कौन सा आनुवंशिक बीमारी है जो हेरिडिटेरीली मेरे अंदर घुस करके पाप को पैदा करता है? और वो कहते नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करने वाले ही उस पाप को समझ पाते हैं जो आदम और हवा ने किया। बाइबल क्या कह रही है? 3 बारे में पवित्र आत्मा आकर संसार को परमेश्वर के विश्वासी नहीं, अब पूरे संसार को 2 ही भाग में बटा है। एक वे जो प्रभु यीशु का वचन मानते हैं और एक जो नहीं मानते। तो जो नहीं मानते, ये संसार के जो लोग हैं, इनको पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। वो जितने भी ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, वे जितने भी लॉजिक लगाते हैं कि ऐसा सही है वैसा सही है, उन सबको चुप करा देगा। मेरे प्रियो, इसके लिए बेहद जरूरी है, यदि आप एक सुसमाचार के प्रचारक हैं, आप गवाही देने के लिए खड़े होते हैं, आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा की वो सामर्थ मांग करके अपने आप को परिपूर्ण करिए कि संसार जब आपसे प्रश्न करेगा तो आप उनको निरुत्तर करें। अब यहां पर आगे देखिए क्या लिखा इन 3 बातों के बाद में, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और तीनों वाक्यों के बारे में प्रभु यीशु ने क्लू भी दिया है। मैं जब बच्चों के बीच में क्विज लेता हूं ना, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं अंकल क्लू दीजिए, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कहीं कोई क्लू बताइए, ये कौन सी पुस्तक में या कौन से अध्याय में मिलेगा।
आज इस गहन बात को, इस गंभीर बात को समझने के लिए प्रभु यीशु ने हमको कुछ क्लू दिया है। और देखिए, ये तीनों बातों के लिए एक एक वाक्य अलग अलग कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। लोगों को लगता है कि जब मैं झूठ बोलता हूं तो पाप करता हूं, हत्या करता हूं तो पाप करता हूं, कोई ऐसा गलत काम कर रहा हूं तो पाप करता हूं। लेकिन बाइबल बताती है पाप क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ग्रहण न करने का पाप। प्रभु यीशु मसीह अर्थात वो परमेश्वर जो देह धारण करके हमारे बीच में आया, प्रेम किया, अपने आप को बलिदान किया और फिर जीवित हुआ और एक नई आशा दी, उसके द्वारा जो वो देना चाहता है वो नहीं दे पा रहा है। प्रभु यीशु को यह देने की इच्छा है, परंतु हमने नहीं लिया या संसार ने नहीं लिया और इसीलिए वो रिजेक्टेड रहा और एक आशीष से संसार वंचित रह गया। प्रभु यीशु को ग्रहण न करने का पाप। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं तो यह बातें सरल हो जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण जो आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। अब इसी उदाहरण को ध्यान से सुनिएगा। अदन की बारी में चलते हैं। अदन की वाटिका में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि सारी बड़ी सुंदर बगीचा है और परमेश्वर ने कहा है जितने भी फल तुमको दिखते हैं बढ़िया खाना, खुश रहना। बगीचे के बीचों बीच परमेश्वर ने एक खास पेड़ लगाया था और उसके साथ में एक और पेड़ लगाया था और इन दोनों पेड़ों में से पहले नाम लिखा हुआ है जीवन के वृक्ष को लगाया। यह वो वृक्ष है जिसको खाने से, जिसका फल खाने से मनुष्य अनंत जीवन जी लेगा। यह कौन सा पेड़ हुआ? मैंने बीते क्लासेस में आप लोगों को बताया है कि ये जीवन का जो वृक्ष है वास्तव में प्रभु यीशु है और उसके बगल में एक और पेड़ लगाया और ये था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और मनुष्यों को यह आज्ञा दी गई थी कि संभल के रहना, एक जीवन देता है, एक मृत्यु देता है। आपको मालूम है, लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि वो फल में ऐसी क्या बुराई थी। कई बच्चे तो मेरे से पूछते हैं कि अंकल वो कौन सा वाला फल था, और बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे जवानों को, यहां तक कि चर्च के भी कई लोगों को लगता है वो एप्पल था। तस्वीरों में अक्सर दिखाया जाता है वो पेड़ है और वो एप्पल है। कुछ लोगों का निष्कर्ष कि शायद अंगूर होगा। जो भी हो, प्रॉब्लम वो नहीं था कि कोई फल को खाया गया इसीलिए गड़बड़ हो गई। गड़बड़ यहां पर हुई कि जीवन का वृक्ष बाजू में था। जीवन का वृक्ष यहां है, मृत्यु का वृक्ष यहां है, और हमने जब मृत्यु के वृक्ष को अपने गले से लगाया, अपने मुंह में डाला, अपने जीव में डाला, तब वास्तव में हमने जीवन के वृक्ष को कहा दूर हट। हमने जीवन के वृक्ष को रिजेक्ट किया, मतलब प्रभु यीशु को रिजेक्ट किया। और जब हमने प्रभु यीशु को, जीवन के वृक्ष को रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया, तब मनुष्य जाति पर मृत्यु आ गई। पवित्र आत्मा इस प्रकार से बहुत सारी बातें हमें समझा देगा और पाप के विषय में निरुत्तर कर देगा। यीशु ने कहा पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। संसार में आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बाइबल कहती है जिन्होंने ग्रहण कर लिया वे बचाए गए, जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, ठुकरा दिया, वे दंडित हो चुके। परमेश्वर की आत्मा से भर करके हम चाहेंगे और जा करके ये तीनों बातों के विषय में संसार को बताएंगे जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है। 10वें वचन में लिखा है धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। 3 बातों के बारे में बता रहा है। पहला है पाप के विषय में, और उसने इस तरीके से बता दिया कि प्रभु यीशु को जो ठुकरा देते हैं वो वास्तव में पाप होता है। हमारे गलत काम, हमारे ये काम वो काम, हमारे सत्कर्म और हमारे दुष्कर्म ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों के जो अच्छे से अच्छा काम भी है, बाइबल कहती है वो मैले चिथड़े ही हैं। उनके कारण हम नहीं बचते हैं। मनुष्य ये घमंड ना करे कि ये मेरी वजह से हुआ, उद्धार का काम मेरी वजह से नहीं, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम बचाए जाते हैं। तो ये पाप के विषय में था। अब वो दूसरा कहता है पवित्र आत्मा संसार को धार्मिकता के विषय में भी निरुत्तर करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूं कि तुम मुझे फिर ना देखोगे।
अब इसमें क्या बात आई? ऐसा लगता है कि कोई डिसकॉन्टेक्स्ट वाली बात तो नहीं कह दिया, कुछ जुड़ी हुई नहीं लग रही है। पाप के बारे में कह रहा है, धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करेगा, न्याय के विषय में। अब धार्मिकता के विषय में इसीलिए क्योंकि मैं पिता के पास में जाता हूं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर बलिदान किए गए, उस लहू के द्वारा, उस लहू के छिड़काव के कारण, आप पुराना नियम याद करिए, वो मेमना बलिदान किया जाता और वो तसला जो रहता उसमें लहू रहता और वो लहू परमेश्वर को दिया जाता, परमेश्वर उसे ग्रहण करता और ये वही लहू होता जो आह करके छिड़का जाता और इस लहू के छिड़के जाने के द्वारा लोगों को पापों की क्षमा मिलती थी। लोगों ने अपने सारे पाप मानो उस मेमने के ऊपर रख दिया था, उस मेमने पे अपना हाथ रख दिया करते थे और अपने सारे पाप को उसमें उतार दिया करते थे। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, पहला यूहन्ना। अब प्रभु यीशु के मरे हुए में से जी उठने की भी अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि प्रभु यीशु आरंभ ही से पुनरुत्थान का संदेश देते आ रहे थे, अनंत जीवन का संदेश देते आ रहे थे, धर्मी ठहराने का संदेश देते आ रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा मैं पापों की क्षमा पाता हूं और उसके जी उठने के कारण मैं धर्मी ठहरता हूं। तो मेरी धार्मिकता जो है, मेरा जो विश्वास है कि ये बातें सत्य हैं, पुनरुत्थान है, ये प्रभु यीशु के पहले फल में मुझको दिखाई देता है। और प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा, इसीलिए तो मैं पिता के पास में जाता हूं। देखिए, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि वो पिता के पास में गए हैं, उसको ये विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा है। जी उठने के बाद में उसका स्वर्गारोहण हुआ है। स्वर्गारोहण होने के बाद में तीसरी बात, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जाकर के बैठा है और इन बातों से संसार स्वीकार नहीं करता। ये तीन बातें हैं जो संसार स्वीकार नहीं करता। तो वो धार्मिकता के विषय में भी निरुत्तर करेगा। प्रभु का आत्मा इन बातों को स्पष्ट करेगा कि मुर्दे जिलाए जाएंगे। सदुकी लोग विश्वास नहीं करते हैं, यहूदियों में का एक पंथ विश्वास जरूर करता है, लेकिन प्रभु यीशु के जी उठने के बाद उसका दाहिने हाथ में जाकर के बैठने वाली बातों से नहीं। तो धार्मिकता के विषय में भी वो उन लोगों को निरुत्तर करेगा। जब हमारा प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, जब वो प्रकट रूप से आने वाला है, जब वो सबको दिखाई देगा, जब वो अपने राज्य के लिए आता है, जब वो घोड़े पर सवार होकर के आता है और परमेश्वर की सारी महिमा के साथ करोड़ों अपने स्वर्गदूतों के साथ में आता है, लोग देखेंगे, ये आंखें उनको देखेगी, उसकी धार्मिकता को नजर करेगी। और यही बात आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों को बताते हैं कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है और उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठा है। सिर्फ बोलने का नहीं, परंतु उनको कन्विंस कराने के लिए कन्विंसिंग पावर केवल पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और तीसरी बात यह है कि वो न्याय के विषय में भी निरुत्तर करेगा। 11वां वचन लिखता है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। संसार का जो सरदार है वो दोषी ठहराया गया है। और आप देखते हैं कि अगले दिन इस संसार के सरदार को प्रभु यीशु क्रूस पर कैसे हरा देता है। संसार का ये जो राजकुमार है उससे हरा दिया गया। ये बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं, ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना, और ये आएगा और ये सहायक आएगा और तुम्हें ये तीनों बातें सिखा देगा, क्योंकि मैं तुम्हें संसार में भेजूंगा और संसार तुमसे तीन बातें पूछेगा और इन तीन बातों का प्रश्न का उत्तर अगर तुम दे दोगे तो तुम उनको जीत लोगे। हाँ प्रियो, जब मैं न्याय की बातें करता हूं लोग डर जाते हैं, बोले तुम लोगों को डरा डरा करके क्रिश्चियन बना रहे हो क्या, कि आगे चलकर ऐसा होगा वैसा होगा, न्याय होगा, स्वर्ग होगा, नरक होगा। मेरे बताने या धमकाने से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर से मनुष्यों को पहले पाप के विषय में कायल करेगा, वो पाप का एहसास कराएगा और पवित्र आत्मा उन्हें मन फिराव का दान देगा और वो पवित्र आत्मा उन्हें यीशु के लहू के पास में लेकर के आएगा। और यीशु के लहू को जब वो ग्रहण करते हैं तब सेकेंड स्टेप धार्मिकता में लेकर के जाएगा और प्रभु यीशु जिस रीति से ऊपर उठा लिए गए उसी रीति से हमारे विश्वास करने वालों की धार्मिकता हमको ऊपर उठाने वाली है। और तीसरा लेवल होता है न्याय का। और जितने ने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया और पाप से बचे, जितनों ने उस पर विश्वास किया और वे उठा लिए जाते हैं, वे उस न्याय से, उस भयानक न्याय के दिन से बचते हैं।
तो हम लोग संसार में से लोगों को निकाल सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन तीनों बातों को समझाएं। मुझे तो अभी तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि तुम उनको सह नहीं सकोगे। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोग अपने अंदर लेने से बहुत डरते हैं। ये वाला जो विषय था, आज से करीब 20-25 साल पहले ये पेंटिकॉस्टल लोग कहलाते थे, और इवन मेनलाइन चर्चेस के जो दूसरे चर्च हुआ करते थे, इन लोगों से दूर रहते थे। आजकल भी बहुत से चर्चेस में प्रचारक कौन से डिनोमिनेशन का है पूछते हैं, और अगर पेंटिकॉस्टल है तो ना भैया न आना। वो वास्तव में किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक पेंटिकॉस्टल आए और उसने पवित्र आत्मा पर प्रचार नहीं किया, ये तो हो ही नहीं सकता है। और अगर वो आकर के प्रचार करेगा तो क्या होगा? लोगों में दो मत हो सकते हैं और हमारे कुछ लोग शायद उस बात की तरफ चले जाएं। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा देने वाला कोई डिनोमिनेशन नहीं होता है, कोई मेथोडिस्ट वाला या पेंटिकॉस्टल वाला या कोई डिनोमिनेशन से नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं विनती करूंगा, पिताजी तुमको पवित्र आत्मा देगा। तो पवित्र आत्मा जो मिलता है ये परमेश्वर पिता हमको दे रहा है, और वो भी इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारी विनती की है और वो आकर के हमको सब सिखा रहा है। तो हम में से कोई इस बात को रिजेक्ट ना करें, रिफ्यूज ना करें कि हमको एक सहायक दिया जा रहा है। और पवित्र आत्मा जब आएगा तो गड़बड़ी करेगा या सुख चैन लाएगा? वो हमें सब बातें समझा रहा है, सब बातें हमको सिखा रहा है और उसके अनुसार चलने की सामर्थ्य दे रहा है। और तो और कोई नई बात नहीं, लिखा है वो मेरी महिमा करेगा, मेरी बातों में से ही तुम्हें बताएगा। प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर ही हमको चलने के लिए वो सिखाता है। बहुत से लोग इन अंतिम दिनों में अन्य शिक्षाओं पर मन लगा करके भटक जाते हैं, और शैतान ने इस बात को देखा है। और शैतान के पास में एक तरीका है कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा ना दिखे उसको दुष्ट आत्माओं से भर दे। अब मनुष्यों के पास में दो ऑप्शन रह जाते हैं कि मैं किस आत्मा से भरा जाऊं, या तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से या तो फिर शैतान की दुष्ट आत्मा से। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है ये हमें परमेश्वर की बातें बताता है, ये हमें प्रभु यीशु की बातों से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताएगा। लिखा है वहां पर, मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, जो बातें मैंने कही वही बताएगा, और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा वो मेरी बातों में से लेकर। बार बार प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हें मेरी ही बात बताएगा, कोई नई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों में से मेरे विषय में सारी बातों को तुमको बता करके समझा देगा। और यही कारण है कि प्रत्येक मसीह को पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर के 24 घंटे रहना रोज का काम है, संडे का नहीं परंतु रोज का, 365 दिनों का होना चाहिए। क्योंकि जब शैतान आता है तो वो सारी बातों को मोड़ देता है। आप फिर से अदन की बारी में चलिए, शैतान ने पहला वचन जो मुंह से मनुष्यों के साथ में बात किया वो ये था कि क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला? परमेश्वर ने बोला है, शैतान को मालूम है। परमेश्वर ने मनुष्यों से बात की, शैतान को मालूम है। लेकिन शैतान उन बातों को मरोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके ऐसा रखना चाहता है कि मनुष्य धोखा खा जाए और परमेश्वर के विरुद्ध चले। और कई बार हम झूठ पर विश्वास कर लेते हैं। शैतान झूठ का पिता है और वो झूठ को ऐसे प्रस्तुत कर देता है कि मनुष्यों को लगता है यही सच है क्या। इसीलिए यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो सब सत्य को बताएगा। 13वें वचन को पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य को बता देगा। एवरी ट्रूथ ही विल टेल यू सो दैट नथिंग एल्स कैन बी एडेड। कोई और उसमें मिलावट करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ऐसे सत्य से हमको भर देगा। एक उदाहरण बताता हूं। मैं बहुत छोटा था और मैं अपने बचपने में एक बार शहर में, उन दिनों में मेले बहुत भरते थे। मेले मतलब खूब सारे स्टॉल रहते थे, कुछ खाने पीने के रहते थे, कुछ दुकानों के रहते थे, कुछ खेलों के रहते थे।
तो एक स्टॉल के सामने से मैं जब जा रहा था तो वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ था और हंसने वाले चेहरे थे, मुखौटे थे, और मैं और पास गया तो वहाँ पर पता चला कि टिकट 2 रुपये है। मैं डर गया, 2 रुपये देना पड़ेगा। मैं उस समय बहुत छोटा था, 2 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी। और वहाँ जाने के बाद में मैंने स्टॉल के पास में खड़े होकर के देखा तो वो स्टॉल का नाम लिखा था हंसने वाला कमरा। मैं सोचने पड़ गया ये क्या होता है, लेकिन फिर बाद में देखा कि लोग कतार बना करके अंदर जा रहे हैं और अंदर से बहुत सारी हंसने की आवाज़ आ रही है, बहुत जोर जोर से ठहाके मार करके खिलखिला के हंसने वालों की आवाज़ आ रही है। उस दिन तो मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन मेरे पास में मेरे पापा ने 1 रुपये दिया था मेला जाने के लिए, तो मैंने वो 1 रुपया खर्च नहीं करा। कुछ दिन के बाद में किसी तरह से 1 रुपया और मिला और मैंने कहा मेले में जाऊंगा, एक ही स्टॉल में जाऊंगा और मेरे को देखने का है कि यहाँ क्या होता है। और फिर मैंने 2 रुपये की टिकट कटवा करके उस मेले में उस स्टॉल में जा करके अंदर गया, तो अंदर का सीन बड़ा मज़ेदार था। उस रूम में उस कक्ष में सारे आईने लगे हुए थे और वो जो आईने थे वो अलग अलग प्रकार के आईने थे। एक आईने के सामने जाकर के मैं जब खड़ा हुआ तो मेरा चेहरा इतना सा छोटा सा दिख रहा था और मेरा पेट इतना बड़ा दिखाई दे रहा था और मैं ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही मोटू हूं। अपने आप को मैं देख रहा था। देखिए, मैं अपने आप को देख रहा हूं लेकिन उस रूप को नहीं देख रहा हूं जो सत्य है, और मैं उस झूठे रूप को देख करके हंस रहा हूं, खिलखिला रहा हूं, उसमें आनंद ले रहा हूं। ये क्षणिक था क्योंकि वो दुकानदार था, उसने बोला 1 मिनट से ज्यादा नहीं, आगे सरको, आगे सरको। संसार में हम सच्चाई को छोड़कर झूठ में आनंद लेते हैं और उस झूठ में खिलखिला के हंसते हैं और वही मनोरंजन लगता है और वहीं ठहर जाना चाहते हैं, यही जीवन लगता है। फिर अगले कांच में गए तो अगले आईने में जाकर के देखा तो स्वरूप एकदम ऐसा हो गया जैसे कि मैं पतली डंडी हूं, बिल्कुल लकड़ी सा हूं, और अलग अलग प्रकार से दिखा। कम से कम 25 उसमें मिरर्स थे और हर मिरर में मैं अपने आप को डिफॉर्म्ड देखता रहा और उसको देख देख करके मैं लोगों को भी देख रहा था क्या एंजॉय कर रहे, छोटे बच्चे भी, बड़े भी और बूढ़े लोग भी हंसते जा रहे अपने आप को देख करके, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो हमको वो झुटला करके हंसाने वाला नहीं है। परमेश्वर का आत्मा जब हमको आएगा तो वो केवल सत्य बातें बताएगा। सत्य का मतलब मालूम है क्या है? एक शब्द में अगर कहूं तो परमेश्वर। परमेश्वर के लिए यह डिजिग्नेशन यूज किया गया है कि वो सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा सत्य मैं ही हूं। उसको छोड़ करके नहीं, मेरा ध्यान उसको छोड़ करके और कहीं ना लगे। मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरी खुशियां यीशु को छोड़कर और कहीं ना लगे। सुसमाचार में हम कई उदाहरण जानते हैं। एक शिमोन का जानिए पानी पर चल रहा था। पानी पर चलना मतलब संसार के लोगों पर चलना, संसार की बातों पर चलना। जब तक यीशु की तरफ देख रहे हैं तो संसार की बातों पर विजय प्राप्त करेंगे, झूठ के ऊपर खड़े रह सकेंगे अगर यीशु की तरफ देख रहे हैं, सत्य को पकड़ के चल रहे हैं तो। और जहां सत्य से कांटेक्ट टूटा, जहां पवित्र आत्मा से कांटेक्ट टूटा, शिमोन पानी में डूबने लगा। आज प्रभु यीशु इतने स्ट्रेसफुली क्यों बोल रहे हैं? आखिरी बार है बेटा, सुनना, ध्यान से सुनना, मैं जा रहा हूं लेकिन डरना मत, पवित्र आत्मा भेज रहा हूं, वो तुम्हें सत्य सिखाएगा, सारी बातें सिखा देगा, मेरी बातें तुम्हें बताएगा, और परमेश्वर और मेरी बातें जो एक ही है उसी में से तुमको बताएगा। उससे ग्रहण कर लेना, उसे ग्रहण कर लेना, उससे दूर मत भागना, क्योंकि यही पवित्र आत्मा है जो तुम्हें अंतिम समय में वो धाड़स देगा, वो धैर्य देगा कि तुम अंत तक धीरज धरे रहोगे। ये परमेश्वर के आत्मा का काम रहेगा। तो प्रियो, ये पहले 15 वचन में हमने ये देखे कि जो कठिनाइयां आने वाली है उसमें संभालेगा, और उसके बाद पवित्र आत्मा की सेवकाई जो हमारे द्वारा वो करवाना चाहता है उसमें भी मदद करेगा। अब आखिर के जो वचन है, हालांकि बड़ा भाग है 16वें अध्याय से 16वें वचन से 23वें वचन तक, पर मैं बड़ी तेजी से ये बता देता हूं क्योंकि मैंने कहा है कि मैं यूहन्ना को आज थोड़े समय के लिए फिर रोकूंगा। यूहन्ना के 16वें अध्याय में 16वें वचन से लेकर आखिर तक जो भाग प्रभु यीशु ने कहा है, ये पूरी बातें प्रभु यीशु जो कह रहे हैं, ये अपने फिर से आने के लिए कह रहे हैं। वो बहुत निराश हो गए, चेले रोने पर आ गए, प्रभु जी आप बार बार क्यों बोल रहे हैं, आप चले जाएंगे, ऐसे मरने वरने की बात मत करो। साधारणतः हम लोग भी ऐसे अपने प्रियजनों से बोल देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु में जो आशा है देखिए वो कैसी है। यीशु ने कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखते रहोगे और उसके बाद में फिर ना देखोगे।
16वां वचन, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे, आफ्टर अ लिटिल वाइल यू विल नॉट सी मी, 24 घंटे के बाद में तुम मुझको देखने वाले नहीं हो, और फिर थोड़ी देर के बाद में यानी 2 दिन के बाद में तुम मुझको फिर से देखोगे। अब देखिए ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके मृतकों में से जी उठने की ही बात है, ऐसा क्यों है? तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो हमसे वो कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझको न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वो मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और तुम विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होने वाला है, तुम्हें दुख होने वाला है, तुम रोओगे, तुम गिड़गिड़ाओगे, तुम छाती पीटोगे, लेकिन संसार आनंद मनाएगा। प्रभु यीशु के फिर से दिखाई देने के पहले संसार की क्या तस्वीर होगी, प्रभु यीशु बता रहे हैं। मरे हुए में से जी उठ करके फिर से दिखाई देने में और स्वर्ग से वापस आने में, ये दोनों घटनाएं यहीं पर 16वें अध्याय में हमको मिल रही है, और दोनों के पहले की सिचुएशन प्रभु यीशु यहां पर स्पष्ट बता दे रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरे दिखाई देने के पहले तुम रोओगे, मेरे दिखाई देने के पहले तुम विलाप वाली अवस्था से जाओगे। संसार इस समय आनंद करेगा, संसार इस समय जय मनाएगा। उनको लगेगा कि हमने कलीसिया का नाश कर दिया, हमने प्रभु यीशु को मार डाला, ऐसा समझ रहे थे यहूदी लोग, हमने उसको दफन करवा डाला, हमने उसके बाद रोमन सरकार की तरफ से एक चट्टान भी लगवा दी और उसके ऊपर सरकारी मोहर भी लगवा दी, उसके ऊपर सैनिकों का पहरा भी डलवा दिया, हमने यीशु मसीह को मार के जीत लिया, ऐसा संसार सोच रहा था, संसार आनंद मना रहा था। लेकिन चेले लोग कहां थे? चेले लोग डरे हुए थे, चेले लोग रो रहे थे, वो बहनें कहां थी? वे परेशान थी, दुखी थी, जगी हुई थी। इस प्रकार से उनका समय बीत रहा था। तो तुम्हें शोक हो रहा है, लेकिन देखना मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। शोक को आनंद में बदल देने की बात प्रभु यीशु ने कही है। ये उस समय के लोगों से भी कहा और आज के लोगों से भी यही कहता है, संसार में तुम्हें शोक होगा। चेले लोग दुखी थे, शोकित थे, लेकिन रिजरेक्शन संडे के दिन उनका शोक आनंद में बदल जाता है। आज संसार शोक के समय से गुजर रहा है, मसीह कलीसिया सताई जा रही है, चर्चेस पर सतावट हो रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उस समय कैसे आनंद में बदला? वो अंधेरा दूर हो गया, मृत्यु दूर हो गई और यीशु जीवित दिखाई दिया। ऐसा ही होगा, ये अंधकार क्लेश का दूर हो जाएगा, ये सतावट अन्य जातियों की खत्म हो जाएगी, ये संसार का कलीसिया पर हावी होना खत्म हो जाएगा और यीशु दिखाई देगा। और उस समय लिखा है, देखिए कंपैरिजन किया गया है एक ऐसी स्त्री से जो डिलीवरी करने पर हो। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। अर्थात यीशु इस बात को कहना चाहते हैं, क्लेश हो रहा है, जरूर हो रहा है, थोड़े समय का हो रहा है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा और तुम उस आनंद में प्रवेश करोगे जिस आनंद के कारण तुमको ये वाली सारी बातें कुछ भी याद नहीं आने वाली है। उसी प्रकार तुम्हें अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। पुराने ट्रांसलेशंस में हम देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमको फिर देखूंगा, अर्थात मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा और तुमको वहां से देखता रहूंगा। 16 से 23 के बीच में दोनों बातें लिखी है। प्रभु यीशु अपने मर करके जी उठने की बात भी बोल रहे हैं और स्वर्गारोहण हो जाने के बाद में स्वर्ग से वापस लेने को आने वाले हैं, इस बारे में भी प्रभु यीशु ने यहां पर कह दिया, मैं तुम्हारे मन को आनंद से भर दूंगा, तुम्हारा आनंद कोई भी तुमसे छीन ना सकेगा। मतलब अनंत की आशीष है, मैं और आप उस आनंद में प्रवेश कर रहे हैं जो अनंत काल का आनंद का समय होगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, उस दिन तुम मेरे समान हो जाओगे। जितनी बातें मुझे मालूम उतनी तुमको मालूम है, तुम मुझ में, तुम में, और सारी बातें जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सारी बातें 100% मानो रिवील कर दी गई है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम से देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु आज भी हमसे कह रहे हैं,
कि यदि तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा है तो तुम मांग लो। और मैं जानता हूँ कि आप समझ गए मेरा इशारा किस ओर है। आज हमें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जो प्रभु यीशु ने प्रॉमिस किया है, प्रभु यीशु हमें देना चाहता है। प्रभु यीशु पिता से हमारे लिए एक सिफारिश करेगा कि मेरे बच्चे ने एक मांगा है प्रभु जी, एक बच्चा है, एक बेटा है, एक बेटी है जो अपना आत्मा मांग रहा है, क्यों ना हम उसे दे दें। और बाइबल में प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार में ये भी बताया कि तुम तो संसार वाले होकर के अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वाई नॉट? वो आज देगा, अभी देगा। आप मांगें उससे। ये आज के लिए, मेरे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए आपके पास में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं, आपके पवित्र सिंहासन के पास में आते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप जीवते परमेश्वर हैं, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप शोक को आनंद में बदल देने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें इस परिस्थिति में रखा है प्यारे प्रभु जी, और पहले से बता दिया कि ऐसा सब होने वाला है, और ऐसी परिस्थितियों में हम पवित्र आत्मा की सहायता ले सकते हैं, और वो हमें सुसमाचार के प्रचार में, आत्माओं के जीतने में और कटनी के समय में भी प्रभु जी काम में सहायता करेगा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें गवाही देने की सामर्थ देता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र आत्मा हमें धैर्य प्रदान करता है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें मसीह स्वभाव में बने रहने के लिए मदद करता है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें कभी भी नहीं छोड़ता है प्रभु परमेश्वर, इसलिए भी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी इस बारिश के लिए धन्यवाद। और इस बारिश में अब भी बहुत से लोग हैं प्रभु जी जिन्होंने आपके इस स्पेशल गिफ्ट को अपने जीवन में नहीं लिया है। मैं उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूं प्यारे प्रभु जी, जो आज अपने जीवन में पवित्र आत्मा के उस अद्भुत गिफ्ट से भरे जाना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमने प्रभु यीशु के सलीब के पास में आए और उसका सैल्वेशन का गिफ्ट लिया। अब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, एक और गिफ्ट है, एक और गिफ्ट है मैं जो तुम्हें देना चाहता हूं, और ये तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, और इसके बगैर तुम संसार पर जय नहीं प्राप्त कर सकते। तुम एक हारा हुआ जीवन जी रहे हो, तुम्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हे प्यारे प्रभु जी, आज और इस समय प्रभु जी हम बड़े गिड़गिड़ाकर और विनती करते हुए आपके पास में आते हैं, लेकिन आपके इस वायदे के अनुसार प्रभु जी, जो आपने हमें कहा है कि तुम मांग लोगे और तुमको दे दूंगा। हे प्यारे परमेश्वर, आज इस फेलोशिप में जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, अपने पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य से प्यारे परमेश्वर पिता तू इन्हें छू ले प्यारे प्रभु जी, और इनकी प्यास को तू बुझा दे प्यारे परमेश्वर, और इनकी जो आवश्यकता है, आत्मिक कमी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और हे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा लगातार इनके जीवन पर राज करे। यीशु, तेरे आने के दिन तक हमें इस सामर्थ्य की जरूरत है, इस आनंद की जरूरत है, इस प्रकाश की जरूरत है। इस उजाले में चलने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी दुर्बलता को आप दूर करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दूर करते हैं, और वो हमें सब सत्य सिखाने के लिए आता है। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय जितने भी जन आपको अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शारीरिक तकलीफ से जो जा रहे हैं प्रभु, जो अपने शरीर में बुखार और खांसी और अन्य प्रकार की इन तकलीफ़ों से और महामारी की तकलीफ़ों से जा रहे हैं प्रभु जी, और इस फेलोशिप में जुड़ करके प्रभु अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए जो दूर देश में रहते हैं, दूर स्थानों में रहते हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि ये प्रार्थना ग्रहण की जाए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके उन सभी सेवकों के लिए प्रभु जी, जो इन कठिन परिस्थितियों में लोगों की सुधि लेते हैं, आत्माओं को बचाने के लिए निकल पड़े हैं, प्यारे प्रभु जी, उन पर आप अपने विशेष शांति का हाथ और आनंद का हाथ रखिए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, हम सारे मेडिकल टीम को जो इन दिनों में प्रभु जी दिल से सेवा कर रही हैं, उनका प्रतिफल उनके जीवन में दीजिए प्यारे प्रभु जी। सारे डॉक्टर, सारे नर्स, सारे अटेंडेंट्स, सारे आया, जितने भी मेडिकल
काउंसिल में जुड़े हुए लोग हैं प्रभु, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जुड़े हुए लोग हैं प्यारे प्रभु, जितने भी कॉरपोरेशन के कर्मचारी लोग प्रभु जी इस तकलीफ के समय में खड़े होते हैं प्यारे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे। हे दयालु प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू उनको दिखाई दे और आपके चमत्कारी लहू के पास वे आए और जाने कि प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु के नाम में उद्धार है और सारा संसार प्रभु बचाया जाए। हम अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो और लोग बचाए जाएं और अनंत जीवन पाएं। हे दयालु परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा आपने हम सब से, मुझसे, मेरे इन प्रियजनों से बातें की है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार इस सप्ताह में अपना जीवन नए सिरे से आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। अपने राज्य के कार्यों के लिए प्रभु भरपूरी से हमारा इस्तेमाल करिए, हमारी गलतियों को क्षमा करके अपने पवित्र आत्मा का दान हमसे कभी अलग ना करें प्यारे प्रभु। हम आपके प्रेम को बांटते हुए चलने वाले बने। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर, आमीन।